नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी का एमबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। और जिस वक़्त आप सबकी नज़रें बंगाल पर थी, जिस वक़्त आपकी नज़रें आम आदमी पार्टी के टूट-फूट पर चल रही थी कि पंजाब में क्या हो रहा है, सभी लोग इन खबरों में व्यस्त थे। बंगाल में चुनाव हो रहा था, कुछ लोग स्टेट ऑफ हार्मोस पर भी नज़र रखे हुए थे, लेकिन उस समय हमारे डोभाल साहब, हमारे धुरंधर कोलकाता में एक ऐसे ऑपरेशन में बिजी थे जिसकी किसी को कानो कान खबर नहीं थी। उस ऑपरेशन में बांग्लादेश की सरकार हिल गई और उसके बाद वहाँ की एयरफोर्स में भगदड़ क्यों मची, इसे समझते हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं आदित्य सत्संगी जी। आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को, और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। आगे बढ़ने से पहले मेरा जो सभी से आग्रह भी है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए। तो आदित्य जी, 7 अप्रैल को कोलकाता के एक होटल में बांग्लादेश के एनएसए से अजीत डोभाल ने ऐसा क्या कह दिया कि उनके जो बांग्लादेश के एनएसए थे उनके पसीने छूट गए। एक्चुअली क्या है कि बंगाल का इलेक्शन इतना आसान नहीं था जो बताया जाता है। बंगाल का इलेक्शन, अब बंगाल का इलेक्शन अगर आपको बिना इंटरफेरेंस के करना है, क्योंकि हमेशा से बांग्लादेशी इंटेलिजेंस इन्वॉल्व रही है, और इस पूरे एरिया में आप देखिए, चाहे वियतनाम से लेके सीरिया तक, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंटेलिजेंस रहती है भारत की, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। सबको पता है। हम लोग कोई मीडिया में आते नहीं हैं, बाहर नहीं आते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कुछ साल पहले कैसे फिजी में हमने सरकार बदल दी है ना, कुछ सालों पहले। तो और इंडोनेशिया की हमने प्रेसिडेंट को नीचे लेकर आ गए। बर्मा में किस तरह भारत का कंट्रोल है डिस्पाइट एवरीथिंग। इसी तरह ये जो ऑपरेशन था अजीत डोभाल जी का, ये था सोर्स पे कंट्रोल करने के लिए। इसमें 4 मेजर फैक्टर्स थे। एक मेजर फैक्टर था बांग्लादेशी जमात को कंट्रोल करना, वहाँ पे पाकिस्तानी इन्वॉल्वमेंट है। दूसरा फैक्टर था रोग एलिमेंट्स ऑफ बांग्लादेशी इंटेलिजेंस जो जमात के साथ मिले हुए हैं। तीसरा है बांग्लादेशी मिलिट्री, उसके कुछ एलिमेंट्स जो अमेरिका के साथ काम करते हैं। चौथा है बांग्लादेश का यूनिट सरकार, जो अभी तो नहीं है, लेकिन लेकिन जब ये मीटिंग हो रहा था तब उनका इन्फ्लुएंस होगा, उसको कंट्रोल करना। क्योंकि ये 4 फैक्टर्स को आप कंट्रोल करेंगे तभी बंगाल में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कर सकते हैं। ममता बनर्जी का सबको मालूम था, टीएमसी का मेजर सपोर्ट बेस इलीगल्स थे, और इस इलीगल्स ग्रुप्स में कुछ उपद्रवी थे, सबको नहीं बोलूंगा उपद्रवी, जो जमात से एफिलिएटेड है, जो कि 30% ऑफ ऑल जमात जो इन्फिल्ट्रेटर्स है भारत में, 30% जमात के लोग हैं, जो कि हिंदुओं से चिढ़ मचाते हैं। जितना भी आपने देखा संदेश खाली और ये सब देखा, ये उन्हीं जमात और भारतीय मुसलमान जो बंगाल के हैं उनका कोलैबोरेशन आप देखा आपने। तो उनको अगर कंट्रोल करना है तो बॉर्डर से होगा। अब एनएसए ने बड़ा स्पष्ट उनको निर्देश दिए, अभी उपदेश में नहीं बोलूंगा, निर्देश दिए कि बेटर कंट्रोल, नहीं तो हमारा पकड़ बांग्लादेश में आपको पता नहीं कितना है, यू हैव नो आइडिया। और वो आपके मुसलमान ही काम करने वाले हैं हमारे लिए, तो आपको हिंदू को भी जरूरत नहीं है। और दूसरा उन्होंने एक वार्निंग दिया कि हिंदू जेनोसाइड जो आप कर रहे हैं, इट इज नॉट गुड, क्योंकि वो वहाँ के मूल निवासी है, आप लोग वहीं से कन्वर्ट होके बने हो मुसलमान। अब ये एग्जैक्टली वर्ड्स नहीं यूज किए होंगे, बट ये क्या। और तीसरा जो फैक्टर था वो बांग्लादेशी मिलिट्री का था, क्योंकि बांग्लादेशी मिलिट्री आप देखते हैं कि कुछ एलिमेंट्स, बांग्लादेश के पैसा नहीं है, क्या वो एयरफोर्स मेंटेन करेगा, वो क्या वो एक प्लेन खरीदने के लिए कितने लोगों की जीविका मरती है वहाँ पे। और साथ में बायलैटरल विजिट्स भी चल रही हैं, आपको पता है कि इंडियन नेवी और बांग्लादेशी नेवी की एक्सरसाइजेज भी चल रही हैं। तो ये सारे फैक्टर्स थे जस्ट सो दैट कि सबको मालूम था कि अगर बंगाल में सिक्योरिटी दी जाए तो बीजेपी गवर्नमेंट आ जाएगी। पिछली बार भी आ जाती अगर इस तरह का सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय होती, क्योंकि सारा इलेक्शन मैनेजमेंट वाज डन थ्रू बंगाल पुलिस। अभी तो बंगाल पुलिस सेलिब्रेट कर रही है इंडिपेंडेंस इस समय, बंगाल पुलिस इज सेलिब्रेटिंग। मैंने आपको जी पहले जी। बताया था कि पुलिस वाला देशभक्त होता है, आप उसको, वो तो अगर गवर्नमेंट का निर्देश हो, डिसिप्लिन में काम कर रहा है गवर्नमेंट के लिए और इसलिए देशभक्त होता है, तो उसकी देशभक्ति अब बाहर आ गई, दिख रहा है सबको।
टीएमसी की जो पिटाई कर रहे हैं वो बंगाल पुलिस कर रही है, बाकी लोग नहीं कर जबरदस्त। रहे, है ना। सो ये फैक्टर्स बड़े जरूरी थे अजीत डोभाल जी की वजह से। अजीत डोभाल, अच्छा आपने टर्किश कनेक्शन बोला, देखिए टर्की एक फेल्ड कंट्री है। टर्की और पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं है। टर्की, पाकिस्तान, अमेरिका तीनों एक ही लेवल पे आ चुके हैं आज। यू नो, अमेरिका पाकिस्तान को यूज कर करके लगता है पाकिस्तानी बन चुका है। सो दी टर्की में प्रॉब्लम क्या है कि वो उनके जो ड्रोन्स है, अभी मीडिया बहुत हाईलाइट करता है, आपको पता होना चाहिए कि उनके जितने भी ड्रोन्स हैं या जो भी है, हमारे उनसे 10 टाइम ज़्यादा पावरफुल है और इफेक्टिव है। उनका जो कान वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान को और बांग्लादेश को, दे आर नो मैच। हम उनको उड़ाएंगे हवा में। और और बट टर्किश का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे ठीक नहीं है। तो आपने देखा होगा एनएसए का विजिट यूएई में बार बार हो रहा है। यूएई टर्की को पसंद नहीं करता जी। और भारत ने टर्की के चारों ओर ऐसा इंद्रजाल बिठाया है, साइप्रस से लेके, ग्रीस से लेके, आर्मीनिया से लेके, कि अब अजरबैजान भी चिल्ला रहा है, टर्की भी चिल्ला रहा है। सो ऑन ऑल, अब सोचिए कि बंगाल के इलेक्शन फ्री एंड फेयर करने के लिए कितने देशों को भारत को कंट्रोल करना पड़ा। पाकिस्तान, बांग्लादेश, टर्की, तीन तो डायरेक्ट आ गए, चौथा आपका अमेरिका। अमेरिका की तो डायरेक्ट हार हुई है यहाँ पे, क्योंकि सीआईए का जो एक फैक्शन है वो इन सब के पीछे माई बाप है। सीआईए आज तक कोई भी सक्सेसफुल ऑपरेशन नहीं कर पाया जिंदगी में, एक भी नहीं। और फनी बात यह है कि मीडिया में आ जाता है। भारतीय एजेंसी इतने ऑपरेशंस करती है, कोई मीडिया में नहीं आता। हमको लगता है कोई काम ही नहीं कर रहे। अगर वो काम नहीं कर रहे होते ना, तो पाकिस्तानी बैठे होते भारत के अंदर, जिनको पहले इनको काम नहीं करने दिया जाता था। आप देखिए 2014 के बाद कितने बम ब्लास्ट हुए इंडिया में, और उन बम ब्लास्ट के बदले में क्या क्या नहीं किया भारत ने। तो ये दिख जाता है कि नाउ सबके विंग्स काट दिए गए हैं। और जो अपेरेंटली एनएसए की जो हार हुई है तमिलनाडु में या फिर केरल में, उसको भी करेक्ट किया जाएगा विद टाइम, क्योंकि ये अपने लोग हैं। भारत की एक पॉलिसी है, वी डोंट यूज एक्सेसिव फोर्स अगेंस्ट आवर ओन पीपल, इसलिए नहीं किया गया कुछ भी। लेट द डेमोक्रेसी फंक्शन, इसलिए वहां पे नहीं किया गया। लेकिन जिस दिन फॉरेन इंटरफेरेंस होगा, आई डोंट सी मच फार अहेड कि भारत शायद पश्चिमी देशों में भी सरकारें बदल रहा है। वो अभी टाइम आने वाला है। तो वो वाला टाइम आने वाला है जब भारत के सपोर्ट पे पश्चिमी देशों की पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ने वाली है। वो कैसे होगा मुझे पता नहीं, बट थोड़े हिंट्स आपको दे देता हूँ कि आपने देखा होगा कि स्वीडन विजिट हो रही है प्राइम मिनिस्टर की। स्वीडन इज अ हॉट बेड ऑफ पाकिस्तानी इंटेलिजेंस और कैथोलिक कैथोलिक इन्फ्लुएंस। दूसरा, नेदरलैंड से चोला के वापस लेके, क्योंकि डच उसको कंट्रोल करने का। तो यू विल सी कि ग्रेजुअली अब यूरोप, जो लोग पहले बोलते थे कि भारत कुछ करता नहीं करता नहीं करता नहीं, भाई ये सब बातें बताई तो नहीं जाती हैं, ये तो आपको इफेक्ट दिखना पड़ता है ऑन द ग्राउंड, क्या हुआ है। एक बार फिर से आपको मैं बांग्लादेश लेकर के चलती हूँ और उस मुलाकात के टेबल पर लेके चलती हूँ, क्योंकि उस दौरान कुछ डॉक्यूमेंट्स भी पेश किए गए जिससे बांग्लादेशी मिलिट्री हिलती है एंड बड़ी इतनी ज़्यादा वहाँ भगदड़ मचती है। और वहाँ पे छापेमारियाँ होती हैं। बांग्लादेश के 7 ट्रेन पायलट्स जो फाइटर प्लेन उड़ाने में सक्षम है, वो गायब होते हैं। छापेमारी में उनकी कोई खबर नहीं मिलती है एंड यू कैन इमेजिन कि वो गायब होके कहाँ गए होंगे। देखिए ये जो एक्चुअली आपने उठाया, मीडिया किसी ने उठाया नहीं है, क्योंकि वे इसको साथ हम लोग भी फॉलो कर रहे हैं इसको। ये जितने भी पायलट्स का जो रिपोर्ट दिया गया था, अब इसमें किसका हाथ हो सकता है? ये कोई पाकिस्तान का हाथ होगा नहीं, वो तो कहलाई है, इसलिए इसको कहीं मीडिया में डाला नहीं गया। जी जी। ये किसका हाथ हो सकता है? तो मैं भी इसमें नहीं बोलूंगा, दर्शक बड़े बुद्धिमान है, सब समझ जाएंगे। तो अंदर से किसी को फोड़ना, दैट इज वेरी इजी वर्क, दैट इज मतलब स्पेशली गरीब कंट्री लाइक बांग्लादेश। तो वो काम भी कुछ अज्ञात लोगों ने किया और उसका रिपोर्ट भी उनको दे दिया।
अभी अमेरिका की इंटेलिजेंस क्यों इतनी इफेक्टिव है कि सारी गड़बड़ी वही कर रहे हैं, तो उनको मालूम होता है क्या कर रहे हैं। तो ये जानबूझ के इंजीनियर किया गया सो दैट बांग्लादेशी मिलिट्री, अब देखिए आप त्रिपुरा में डिप्लॉयमेंट है, फिर हमने उसको चारों ओर एग्रेसिव डिप्लॉयमेंट किया है, उन सबको मालूम है कितना समय लगेगा हमको काटने के लिए। और बांग्लादेशी अपने स्ट्रीट्स पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बट बांग्लादेशी मिलिट्री को मालूम है हम क्या कर सकते हैं। अगर उनकी मिलिट्री हम ट्रेन कर सकते हैं तो हम ये भी जानते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो पायलट्स को डिफेक्ट कराना इज ए क्लासिकल आर्ट, उसको प्रलोभन देना, अब वो कहाँ भाग के जाएगा तो उसका अरेंजमेंट भी करना कि किधर उसको भगाना है। तो हम उसको वहां भगाएंगे जहां पे ब्लेम उन पर ही आए, तो टर्की हो गया या पाकिस्तान हो गया, जी। दो ही कंट्रीज बचती है। और टर्किश को मालूम है, देखिए टर्की का प्लेन टू पायलट रेशियो बहुत ही कम है, टर्की का प्लेन टू पायलट रेशियो इज जस्ट 4, भारत का प्लेन टू पायलट रेशियो इज 8 to 12। देखिए वी हैव मोर पायलट्स, वो ऐसे ही होता है नॉर्मल। अमेरिका का प्लेन टू पायलट रेशियो है 8 to 12, वो 12 पायलट्स रखते हैं एक प्लेन के लिए, भारत का भी वही रेट है, इसे हेल्दी वन। अभी भारत की थोड़ा प्लेन की संख्या कम हुई है तो वो बढ़ जाएगी तो होगा, लेकिन इन 7 पायलट्स को किसने डिफेक्ट कराया, किसने उसकी रिपोर्ट दी, प्लस उनके डिप्लॉयमेंट्स कहाँ कहाँ हैं, उनका एम्यूनिशन सोर्सेज कहाँ कहाँ पे है, उनका नंबर ऑफ आर्सेनल कितने, मतलब नंबर ऑफ वेपन्स कितने हैं पर प्लेन। आपको मालूम होगा बांग्लादेश के एयरफोर्स में टोटल 74 एक्टिव प्लेन्स हैं, जिसमें से ओनली 30 आर फंक्शनल, ओनली 30। तो वो सब रिपोर्ट्स भी उनको हैंड ओवर की गई सो दैट उनको बताया जाए कि आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है काउंटर करने के लिए, और उनके लिए तो हमको प्लेन्स भी यूज़ नहीं करने हैं, हमको ड्रोन्स यूज़ करने हैं, तो हमारे तो अनमैन्ड फ्लाइट्स होंगी। सो बिल्कुल। सो देखिए हर चीज़ का सोल्यूशन मिलिट्री होती है, फर्स्ट गुप्तचरी देन मिलिट्री। और चाणक्य बड़ा क्लियरली बोलते हैं कि रिजीम चेंजिंग करो, अगर आपकी दुश्मन की सरकारें बदलवा दो, और अगर वो आपके इधर करना चाहते हैं तो वहाँ पे युद्ध का थ्रेट दो। आपको मालूम है कि बर्मा पे जो बेस बना था वो काम क्या कर रहा था, अमेरिकन बेस, वो चाइनीज़ को काउंटर कर रहा था, प्लस बांग्लादेश के कम्युनिकेशंस को हैंडल कर रहा था। तो आपने देखा होगा कि सडनली वो सब बंद हो गए, क्योंकि बांग्लादेश के को कंट्रोल करने के लिए आपको म्यांमार जाना पड़ेगा। वो म्यांमार पर चिटागोंग के एरिया की तरफ से कचिन रेबल्स को देख के, कचिन रेबल्स जो म्यांमार आर्मी के लिए भी काम कर रहे हैं, एंटी बांग्लादेश भी काम कर रहे हैं, एंटी रोहिंग्या भी काम कर रहे हैं। सो वो सब एरियाज कंट्रोल करना जरूरी था सो दैट द भारत कैन हैव द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये बड़ा फीट था, ये इंटरनेशनल ऑपरेशंस था टू कंडक्ट जस्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। क्या क्या नहीं करना पड़ा इसके लिए। वेरी ट्रू। एंड आदित्य जी, बंगाल में चुनाव के दौरान पाकिस्तान के वायुसेना प्रमुख पहुंचते हैं, और जब उनका दौरा खत्म होता है बांग्लादेश ढाका से, तो अब ये खबर आ रही है कि मुनीर आने वाले हैं। ये मतलब पाकिस्तान के मीडिया में आ रहा है। एंड आपको याद होगा जब बांग्लादेश के एक होटल में अमेरिकन आर्मी के कुछ लोग तो ये मतलब ये जो कनेक्शन है ये क्या कहता है? और जो मीडिया में आ रहा है वो कह रहे हैं कि हम तो कोई डिफेंस डील करने वाले हैं। डिफेंस डील उनकी, वो भारत अगर होने देगा तब होगा ना, वो पहुंचने समुद्र से ही पहुंचेगा ना, कैसे पहुंचेगा, हम तो पूरा स्कैन कर लेंगे उसको। सो अब आप एक बात देखिए, बांग्लादेश के अंदर जो अमेरिकन स्पेशल फोर्सेज जो 5 स्टार होटल में रह रहे थे, बाय द वे 5 स्टार में क्यों रह रहे हैं भाई सबको पता है क्या, 5 स्टार टेंट में रह लेते, बट एनीवे उनको टारगेट किया बांग्लादेशी मिलिट्री ने, उसका भारत से कोई संबंध नहीं है। लेकिन आपको मालूम ही है उनको कौन कंट्रोल करता है। अगर एनएसए ये सब बातें कर सकते हैं तो उनके कंट्रोल करने की क्या जरूरत है। तो दैट वाज डन बाय देम
क्योंकि वो खुद ही यूनुस के विरुद्ध है। यूनुस हैड नो सपोर्ट इन द मिलिट्री, बांग्लादेशी मिलिट्री। यूनुस वाज, अमेरिकन को आपको मालूम ही है कि दूर का नहीं सोच पाते हैं, पास का ही सोचते हैं, है ना। तो उन्होंने दूर का नहीं सोचा, उनको ये समझ में नहीं आया कि इंडिया का क्या पकड़ है। बांग्लादेश की सॉवरेंटी इज ओनली ऑन पेपर। बड़ा मैं स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहा हूँ, हम जब चाहें छीन सकते हैं, जब चाहें। तो अगर वो ये ख्वाब देख रहे हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर, मैं कहा बांग्लादेश कट जाएगा पद्मा रिवर के ईस्ट से, सॉरी वेस्ट से काट दिया जाएगा, बिकॉज इट्स जी नॉट पॉसिबल। आप नदी में रह के या तालाब में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं ले सकते, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है पानी में, और हम उधर दलदल में है, पूरी तरह अंदर है। सो हमने अपने, जैसे हम लोग, मैं बार बार बोलता हूँ कि हमारा दिशाएं चेंज, डायरेक्शन चेंज, हमारा बाउंड्री चेंज होना चाहिए। और बांग्लादेशियों को इतना रहने की जरूरत भी नहीं है, उनको तो छोटे झुग्गियों में रहने की आदत है, तो वो तो रह लेंगे झुग्गी में, उनको फिर क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ये जो आप बता रहे हैं इंसिडेंट्स जो हुए वहाँ पे, वो बांग्लादेशी आर्मी के एलिमेंट्स थे, बांग्लादेशी इंटेलिजेंस के एलिमेंट्स थे जिन्होंने एक काम किया, और अमेरिकन को पता लग गया। तो वो सेफ नहीं है वहाँ पे। मार्टिन आइलैंड तो भूल जाए, भारत में मीडिया में बहुत उछाला गया था, तो पता नहीं है कि उसके बाजू में भारत ने फोर्स खड़ी कर दी थी। भारत का C-130 लैंड किया था कमांडोज के साथ उसके बाजू में। तो भारत ने दिखाया, इसको चेक का प्लेसमेंट बोलते हैं ना चेस में, कि ठीक है आपने बिशप चलाया, मेरा घोड़ा इधर खड़ा हुआ है। इतने में ही लोग पीछे हट जाते हैं, देयर इज नो मोर, क्योंकि कन्फ्रंटेशन मीन्स इज ए बिग न्यूज। और फिर अगर अमेरिकन की जब पिटाई होगी, अमेरिकन कभी भारत को धमकी नहीं देता है। एक कांग्रेसमैन ने आज तक धमकी नहीं दिया भारत को। बकवास कर सकते हैं लेकिन ये नहीं बोल सकते मिलिट्री की बात। अगर निक्सन नहीं कर पाया, निक्सन की तो गलती सबको याद है, तो अब तो चांस ही नहीं बनता। अग्नि-6 लॉन्च हो चुकी है। और आदित्य जी, अपने पड़ोस में आई मीन पाकिस्तान में क्या चल रहा है? मतलब ईरान के जो फाइटर प्लेन थे उन्हें पाकिस्तान में छिपाया गया ताकि अमेरिकी हमलों से उन्हें बचाया जा सके। बाद में आपने देखा उनकी तस्वीरें भी आई। तो ये भी बहुत कुछ कहता है ना कि ईरान के फाइटर प्लेन जो है पाकिस्तान में क्यों छिपाए गए। नूर खान बेस पे जहाँ हाँ पे लैंड करे थे जेडी वांस, जी, उनके जेडी बाजू वेंस, में खड़ा था येलो कलर का प्लेन। बिल्कुल। तो और नूर खान बेस पे आपको याद है हमने क्या क्या किया है वहाँ पे? उनका पूरा न्यूक्लियर कमांड सेंटर सब उड़ा दिया हमने, जो अमेरिकन ने सेटअप किया था, है ना। सो पाकिस्तान की बदमाशियां जो है ना, जो बोलता था कटिंग इंडिया विद 1000 कट्स, आज 10,000 कट से कट रहा है ना। जो हम लोग बोलते थे, जियाउल हक का स्टेटमेंट था, विल कट इंडिया विद 1000 कट्स, अब तो 10,000 कट तो हम लगा रहे हैं उसके एवरी डे, और भी मसाले के साथ काटते हैं, फिर मसाला छिड़क देते हैं उसके ऊपर। और बांग्लादेश की जो हालत भारत ने की है, अफगानिस्तान से, अभी तो ईरान से पिटना बाकी है, जस्ट वेट एंड वॉच द शो, है ना, वेट एंड वॉच द शो। जो पाकिस्तान की जो पाप है, जो उसने हिंदुओं को मारा है, वी कैन नेवर फॉरगेट इट, नोबडी शुड फॉरगेट इट। जो हिंदुओं की दुर्दशा पाकिस्तान में हुई है, उसका फल उसको कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। अब देखिए, कुछ इंसिडेंट 2004 के बाहर आए हैं, तो लोगों को लगता था कि मीडिया में भारत में रिपोर्ट नहीं किया जाता था, और बहुत सारी जो क्लैंडस्टाइन सर्विसेज होती हैं, जो गुप्तचरी सर्विसेज होती हैं, उनकी इंफॉर्मेशन भारत में रिलीज ही नहीं होती। अमेरिका में तो लिखा होता है कि मैं CIA का एजेंट हूँ, FBI का एजेंट हूँ, लिखा होता है। सीक्रेट सर्विस भी लिख देते हैं। मैंने पूछा था एक बार व्हाइट हाउस में, आप सीक्रेट सर्विस हो तो सीक्रेट रखो ना, इधर क्यों लिख रहे हो सीक्रेट सर्विस? कौन सा सही सीक्रेट बात है। बचा? वो लिखते हैं यहाँ पे सीक्रेट पुलिस। मैं कहा यू आर विजिबल टू मी, हाउ इज सीक्रेट? तो हंसने लगा वो जो मेरी बात सुन के। तो भारत का गुप्तचरी गुप्तचरी के रूप में काम करते हैं, और पाकिस्तान में तो अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी तो मूवी शुरू हुई है। क्योंकि हिंदुस्तान इंडिपेंडेंट होना चाहिए या भारत में मिलना चाहिए। पंचनद देश पंजाब जो भी है, वो आतंकवादी नदी के उस पर तरफ रहो, तो एक छोटे से प्रांत बना दिया जाए उनका, इस जरूरत नहीं इस समय। सो तो लॉट ऑफ रैपिड चेंजेस वहाँ पे ज़रूरत है।
और हमारी एजेंसीज काम कर रही है। अभी आप देखेंगे, आपने मुनीर का जिक्र किया थोड़ी देर पहले, मुनीर का फ्यूचर जिया उल हक वाला होने वाला है, और वो भारत नहीं करेगा, कोई और करने वाला है ना, क्योंकि उनका कोई अब रेलेवेंस बची नहीं। ईरान वॉर में जो नाम कमाना था कमा लिया, अब अमेरिका को पता लग गया है कि ये दोगलेबाज है, उसकी पनिशमेंट मिलेगी। अब वो बांग्लादेश में छुपना चाहे या बर्मा में छुपना चाहे, पत्नी तो यूएस में आ गई, तो इट्स डिफरेंट मैटर। एंड आपने बात की है कि उनका कुछ नहीं हो सकता, तो ख्वाजा मियाँ को हमने कुछ दिन पहले सुना था पार्लियामेंट में। ख्वाजा मियाँ पार्लियामेंट में कह रहे थे कि तालिबान जो है अफगानिस्तान का, वो हिंदुत्व के लिए लड़ रहा है। ये बात सबसे हमने पहले मैंने बोली। यस। हाँ, मतलब ये सब बातें तो मतलब उन्हें तो पता ही है। आप कह रहे हैं कि उनका क्या क्या होना चाहिए, पार्लियामेंट में जब ये बात हो रही है तो ऑन रिकॉर्ड हो रही है ना। तालिबान, काबुल के बीचों बीच जो पहाड़ है अमरोल कोस, दैट इज द दुर्गा माँ का मंदिर। जी। और तालिबान के जो अफगानिस्तान के जो पुराने लोग हैं गांधार के, वो वहां पे पूजा करते हैं। ये तो ओल्ड रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। तो जिस तरह देखिए, जो काम बम नहीं करते ना, वो आटा चाल दाल और दवाई कर देता है। अमेरिका बहुत हंसता था, प्रेसिडेंट 2016 में प्रेसिडेंट ट्रम्प हंसे थे, व्हाट डू इंडियंस डू, दे डोंट इवन प्रोवाइड एनी मनी। Americans never provide money for anybody other than themselves. They were spending money for their troops in Afghanistan. They were counting as aid to Afghanistan. ठीक है। भारत वहां पे पार्लियामेंट बना रहा था, ब्रिजेस बना रहा था, रोड्स बना रहा था। आपने देखा होगा कितने सारे भारतीय इंजीनियर्स को किडनैप किया गया वाइल मेकिंग रोड्स, और कुछ की हत्या भी की गई। अब उसका आउटकम दिख रहा है, वहां की जनता में आना चाहते हैं, जरूर जाइए वहां, बिना डर के जाइए। वहां तालिबान की सरकार है, तालिबान आपको हर्ट नहीं करने वाला। आपको कोई एक व्यक्ति पैसा लेके दिखा दे, कोई पैसा नहीं लेगा। आप बस से बोलिए मैं भारतीय पासपोर्ट में हूँ, भारत से हूँ और हिंदू हूँ, कोई पैसा नहीं लेगा आपसे। तो इस तरह का कॉन्फिडेंस भारत ने बनाया है वहां पे। और अफगानिस्तान की जो स्टेबिलिटी आज आप देख रहे हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बेटर देन पाकिस्तान। इट्स नॉट दैट रिच, वो मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी जो स्टेबिलिटी आप देख रहे हैं उसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान है। भारत का आटा, चावल, दाल, मसाले और दवाइयाँ, एम्बुलेंसेस, पार्लियामेंट हाउस, रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स, और साथ में कुछ और उनकी रक्षा के लिए। क्योंकि जो पाकिस्तान ने हरकत की थी तालिबान के अस्पतालों में अटैक करके, अनफॉरगिवेबल। वो वही काम किया उन्होंने जो अमेरिका और इजराइल ने ईरान के अंदर उन बच्चियों के ऊपर स्कूल पे अटैक किया, जानबूझ के किया। वो किस लिए किया अब मुझे पता नहीं, या गलती थी। 2 मिसाइल्स कैन नॉट बी फॉरगिवन। एक फॉरगिव कर सकता हूँ, गलती से चला गया, जी। दूसरी नहीं कर सकते। या हो सकता है चाइनीज स्पूफिंग किया हो मिसाइल का, क्योंकि वहां सैटेलाइट्स थे, तो चाइनीज ने डायरेक्शंस बदल दिया हो, बट नॉनदलेस इट वाज अनफॉरगिवेबल। एंड आपको मालूम है आदित्य जी, जो बांग्लादेश के एनएसए हैं, उन्होंने मतलब उनकी बराबर बातचीत हो रही है, और उन्हें ये पता है कि अफगानिस्तान के साथ भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। अफगानिस्तान का एक तरह से कंट्रोल है डोभाल साहब के हाथ में, तो इसीलिए शायद जो है ये सारा जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जो ऑपरेशन हमारे डोभाल साहब ने किया है, तो आपने आदित्य जी मेरे शो के लिए समय निकाला, मेरे लिए समय निकाला, और मेरे दर्शकों को आपने तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।